देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, तो दो नंबर को मान लो पहले, लेट वन नंबर बी x मान लो एंड सेकेंड नंबर बी y। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन दे रखी है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 180। ठीक है, तो पहली इक्वेशन बनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, जिसमें से हमने x को बड़ा नंबर माना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये पहली कंडीशन बनी है हमारी। ठीक है, यानी पहली इक्वेशन बनी है हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, देखो सेकंड क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज a टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, तो छोटा नंबर हमने किसको माना, y, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, ठीक है, y स्क्वायर, इसको यहां पे लिख देता हूं, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज a टाइम्स द लार्जर नंबर। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन बनी। अब हमें इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है। अब देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन 1 बनी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 8x इक्वल टू 180। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको लीनियर फैक्टराइजेशन से करो, 180 के फैक्टर बने 18 इंटू 10। ठीक है, तो सिंपल बन गया, देखो तो इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से x कॉमन लो, x माइनस 18 और यहां से 10 कॉमन लो, x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहां से हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं, x प्लस 10 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो फैक्टर बन गए। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आई, एक आई 18 और एक आई माइनस 10। ठीक है, तो माइनस वाले को तो हम रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम एक नंबर लेंगे 18, किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, x इक्वल टू माइनस 10 को हमने क्यों रिजेक्ट किया, देखो यहां से भी देखो, अगर x की वैल्यू हम माइनस 10 पुट करते हैं तो y स्क्वायर जो कि हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये इक्वेशन इनवैलिड हो जाएगी। ठीक है, रियल नंबर के लिए इनवैलिड हो जाएगी, तो इसलिए हमने x इक्वल टू माइनस 10 को रिजेक्ट कर दिया है। तो x इक्वल टू 18 के कॉरस्पॉन्डिंग हम आंसर निकाल रहे हैं, तो y की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, 8 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 हो जाएगा 2 इंटू 9, y की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9। ठीक है, पेयर में कॉमन ले लो, 3 2 इंटू 2 12। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आप चाहो तो यहां पे वेरीफाई भी कर सकते हो, क्या ये सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखो सिंपल a माइनस बी और a प्लस बी से कर दो इसको, x की वैल्यू 18 है तो 18 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर कितना होगा, देखो 18 माइनस 12 और 18 प्लस 12, ठीक है, 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 और 18 प्लस 12 हो जाएगा 30, दैट इज 180। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो इक्वेशन 1 को इसने सेटिस्फाई कर दिया। देखो अपने आंसर वेरीफाई करने भी आने चाहिए, तो आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, 10th क्लास आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।